वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैकेलिस मेथड फॉर कैंटिलीवर बीम एंड सिंपली सपोर्टेड बीम टॉपिक के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल को करने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा, कुछ आपको खुद से सॉल्व करना है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं या फ्यूचर में आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन द मैकेलिस मेथड, calculate the slope and deflection for different loading conditions by using Michaelis method। तो अगर इस टॉपिक से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां से लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और एक शॉर्ट Michaelis मेथड पूछा जाता है। जैसे कि हमारा पहला प्रॉब्लम है एक्सप्लेन द Michaelis मेथड। तो थ्योरेटिकल में एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एक्सप्लेन द मैकेलिस मेथड। तो इसके लिए हमने आपको लर्निंग मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि मैकेलिस मेथड क्या होता है कि किसी भी बीम पे आप 2-3 पॉइंट लोड्स के लोडिंग कंडीशन शो कर देंगे, अलग अलग सेक्शंस का मोमेंट लिख लेंगे और सबको कंबाइंड करके एक फाइनल इक्वेशन बनाएंगे विद द ऑब्लिक साइंस। उसी को हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो स्लोप का इक्वेशन बन जाएगा और दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन का इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद सेम प्रॉब्लम जिस तरह हम डबल इंटीग्रेशन मेथड में सॉल्व करते थे वैसा ही सॉल्व करना है, बट यहाँ एडवांटेज यही था कि कांस्टेंट्स जो वैल्यू है वो केवल हमारे पहले वाले ब्रैकेट में ही यूज होगा। जैसे RA इंटू एक्स लिखते थे तो जितने भी कांस्टेंट हैं C1 C2 वो केवल फर्स्ट ऑब्लिक में ही होगा। उसके बाद वाले ऑब्लिक्स जो है वो जब आप जिस जगह का बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे तब हम आगे का इक्वेशन यूज करेंगे। अगर हमारा बाउंड्री कंडीशन केवल पहले ब्रैकेट तक है तो केवल उतना ही इक्वेशन यूज करना है, अगर सेकेंड ब्रैकेट तक है तो उतना ही यूज करना है। तो इसी को आप पॉइंट वाइज स्टेटमेंट में शो कर देंगे कि मैकेलिस मेथड होता क्या है, ये डबल इंटीग्रेशन से डिफरेंट कैसे है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जो भी मैंने लर्निंग मॉड्यूल में डिस्कस किया था वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिख देना है। और फिर है कि बीम में आपको क्वेश्चन पूछा कैसा जाएगा मैकेलिस मेथड से, तो कोई भी प्रॉब्लम दिया होगा आपको डिफरेंट पॉइंट्स का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रॉब्लम पे और देखते हैं प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है और उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को। ये हमारा मैकेलिस मेथड का पहला प्रॉब्लम है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ए और बी पे सपोर्ट है, लेफ्ट एंड सपोर्ट ए से 2.5 मीटर पे पॉइंट सी पे एक डाउनवर्ड पॉइंट लोड है 150 किलो न्यूटन का। उसी सपोर्ट ए से 5.5 मीटर पे पॉइंट डी पे एक डाउनवर्ड किलो न्यूटन है 65 किलो न्यूटन का। और ए टू बी ओवरऑल स्पैन ऑफ द बीम इज गिवन एज 10 मीटर। बोला है डिटरमाइन YC मीन्स डिफ्लेक्शन एट C मीन्स लोड C के 150 किलो न्यूटन के नीचे का डिफ्लेक्शन, पॉइंट डी डिफ्लेक्शन डी के नीचे 65 न्यूटन के नीचे का डिफ्लेक्शन, एंड वाई मैक्स और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द बीम। आपको ई का वैल्यू दे रखा है 200 गीगा पास्कल एंड आई का वैल्यू दे रखा है 118 इंटू 10⁻⁻8 मीटर 4। तो ये हो गया, हमारे सारे डेटा दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेलिस मेथड में हम क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस का मोमेंट लिखते हैं अलग अलग सेक्शंस के लिए और सबको इक्वेट कराते हैं EI/d²y/dx²। तो लेट हमारा जो x डिस्टेंस है वो dB रीजन में है। यहां पे हमने एक x मान लिया पॉइंट A से, A सपोर्ट से। लेट दिस इज x, देन मोमेंट एट x विल बी, तो ये हो गया हमारा मोमेंट इक्वेशन, दैट इज RA इंटू एक्स ऑब्लिक -150 इंटू x माइनस 2.5 ऑब्लिक -65 इंटू x माइनस 5.5। तो सबसे पहले हमें RA फाइंड आउट करना है, दैट इज रिएक्शन एट A। तो टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट B विल बी इक्वल टू 0, दैट इज RA इंटू 10, इट इज 10 RA माइनस 150 इंटू 7.5 माइनस 65 इंटू 4.5 is equal to 0. When you will solve this, you will get RA which is equal to, this is 141.75 किलो न्यूटन।
तो आरए हमारा अगर आ गया 141.75 किलो न्यूटन, उस आरए के वैल्यू को पुट करेंगे मोमेंट इक्वेशन में और उसको इक्वेट करा देंगे ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से, देन द इक्वेशन विल बी, देन दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आफ्टर द इंटीग्रेशन द इक्वेशन ऑब्टेन्ड विल बी इक्वल टू, then after the integration we get d square y upon dx square, that is theta x बन गया, is equal to 141.75 x square by 2 plus c1 oblique x minus 25 का इंटीग्रेशन इज x minus 2.5 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x minus 5.5 इंटीग्रेशन इज x minus 5.5 स्क्वायर अपॉन 2। इसको अगर एक बार और इंटीग्रेट करें तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। तो देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो मिला एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 6, तो एक्स क्यूब अपॉन 6। एक्स माइनस 2.5 स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स माइनस 2.5 क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 इज 6 एंड एक्स माइनस 5.5 क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो केवल हमने x वाले टर्म्स को इंटीग्रेट किए तो ये इक्वेशन बना है। अब देखिए हमें बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से हमें कांस्टेंट C1 चाहिए। तो हमें पता है कि अगर C1 चाहिए तो सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर x 0 होगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा 0, और जब x L होगा तब भी डिफ्लेक्शन क्या होगा 0। तो इन दोनों बाउंड्री कंडीशन को यूज करना है और C1 और C2 बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन x इज 0 देन डिफ्लेक्शन इज 0। तो x 0 जो कौन से रीजन के लिए, डेट इज फर्स्ट रीजन A to C रीजन के लिए है, तो हम उसके बाद वाले ऑब्लिक्स के बाद के इक्वेशन को हम यूज अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बाउंड्री कंडीशन केवल पहले रीजन में वैलिड होगा। देन इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो हो जाएगा, तो ई आई वाई एक्स की जगह वैल्यू पुट किया 0, 141.75 एक्स क्यूब अपॉन 6, एक्स 0 मीन्स एक्स क्यूब 0, सी प्लस C1 एक्स 0 तो C1 0 प्लस C2, तो जब पूरा इक्वेशन ही 0 हो गया देन C2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कांस्टेंट हमें डिटरमाइन हुआ C2 इज इक्वल टू 0। अब हम अगला टर्म यूज करेंगे कि x जब L के बराबर है, टोटल लेंथ क्या है 10 मीटर, तो जब x हमारा 10 मीटर होगा तो हम सारे पूरे इक्वेशन को यूज करेंगे क्योंकि वो बाउंड्री कंडीशन पूरे बीम के लिए वैलिड है। तो देखिए डिफ्लेक्शन वाले इक्वेशन में कि वाई एक्स को हमने पुट किया 0 और जहां जहां भी x दिख रहा है हमने वहां पे पुट किया 10 मीटर एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस कंप्लीट इक्वेशन यू विल गेट C1 इज इक्वल टू -1209.1। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप खुद कर लेंगे। 141.75 इंटू 10 क्यूब x सॉल्व हो जाएगा ये। देन C2 इज 0, ये तो टर्म 0 ही हो गया हमारा। देन 150 इंटू 150 माइनस 2.5 इज 7.5 का होल क्यूब अपॉन 6 माइनस 65 इंटू 10 माइनस 5.5 दैट इज 4.5 का होल क्यूब अपॉन 6। जो इसको सॉल्व कर ले, सबको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो हमारा C1 आ जाएगा। 10 C1 इज इक्वल टू एक टर्म, फिर 10 से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो C1 मिला -1209.1। अब देखिए C1 C2 मिल चुका है, तो अगर आप स्लोप के इक्वेशन को और डिफ्लेक्शन के इक्वेशन को लिख लें तो जहां पे भी आपको डिफ्लेक्शन चाहिए या स्लोप चाहिए वहां का x का वैल्यू पुट करते जाएंगे और स्लोप और डिफ्लेक्शन मिलता जाएगा। यही तो हमारे एडवांटेज है मैक्यूलिस मेथड का। तो हमें क्या पूछा है, ओनली डिफ्लेक्शन पूछा है, तो हम केवल डिफ्लेक्शन इक्वेशन पे फोकस करेंगे। तो हमारा डिफ्लेक्शन इक्वेशन बन जाएगा नाउ, देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट डिफ्लेक्शन इक्वेशन, डेट इज ई आई वाई एक्स इज इक्वल टू, जहां जहां हमने डिवाइडेड बाय 6 था उसको सॉल्व करते गए हैं कांस्टेंट के साथ, तो मिला 23.625 एक्स क्यूब माइनस 1209.1 एक्स दैट इज C1। C2 0 हो गया तो हमने इक्वेशन से हटा दिया, -25 इंटू एक्स माइनस 2.5 होल क्यूब ऑब्लिक -10.3 इंटू एक्स माइनस 5.5 का होल क्यूब। देन दिस इज द कंप्लीट डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब सबसे पहला प्रॉब्लम पूछा है आपसे डिफ्लेक्शन एट C, तो डिफ्लेक्शन C क्या है, तो A से 2.5 मीटर है, तो हम बोलेंगे व्हेन x इज 2.5 मीटर, जब x 2.5 मीटर हो जाए
देन ई आई वाई सी इज इक्वल टू, अब देखिए जब 2.5 है तो वो केवल पहले रीजन के लिए है, जब ए से सी की बाउंड्री कंडीशन के लिए है, तो हम केवल मोमेंट जब लिखेंगे तो पहले ऑब्लिक के पहला पार्ट लिखेंगे, दैट इज this equation, that is 23.625 into 2.5 का होल क्यूब माइनस 1209.1 into 2.5। जो आप इसको सॉल्व कर लें तो डिफ्लेक्शन एट सी आएगा, इट इज इक्वल टू, आफ्टर सॉल्विंग वाई सी इज इक्वल टू माइनस 2653.6 डिवाइडेड बाई ई इंटू आई। ई आई, अब देखिए ई आई टर्म हमें पता है, ई दे रखा है, आई दे रखा है, आप वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन एट सी मिल सकता है, दैट इज 200 इंटू 10 क्यूब इनटू आई क्या है, तो आई हमारा किसमें है, तो आई दे रखा है 118 इंटू 10 पे पावर माइनस 8 मीटर 4। अगर ये मीटर 4 है, अगर इसको mm में कन्वर्ट करना होगा तो mm पे पावर 4, देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1000 पे पावर 4। तो देखिए नीचे जो डायमेंशंस हैं वो क्या हो गया हमारा, कि न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू mm4, इट मीन्स इट्स प्रोडक्ट इज न्यूटन mm स्क्वायर। अब ऊपर देखते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो कांस्टेंट है -2653.6। अब देखिए जो हमने लोड्स, जो भी हमने इक्वेशन, मोमेंट इक्वेशन जब हमने लिखना शुरू किया था तो लोड किस में लिखा था, किलो न्यूटन में। इट मीन्स ये जो कांस्टेंट वो किलो न्यूटन में आया होगा, जिसको कन्वर्ट करने के लिए आप न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 क्यूब। अब ये न्यूटन बन गया, इट मीन्स दिस न्यूटन एंड न्यूमरेटर का न्यूटन गेट्स कैंसल्ड। अभी जब x 2.5 मीटर पुट किया हमने, तो देखिए यहां पे अपने मीटर में पुट किया है, तो अगर इसको mm में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 2.5 को मीटर को हम mm में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि ये क्यूब है तो इट विल बी 1000 क्यूब, तभी तो ऊपर mm क्यूब होगा। और जब ऊपर mm क्यूब होगा और डिनोमिनेटर में mm स्क्वायर है, देन mm स्क्वायर गेट्स कैंसल, और जो फाइनल कैलकुलेशन आएगा वो mm में आएगा। तो डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन, ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिट में बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। या तो लोड न्यूटन और डायमेंशंस mm में रखिए, या लोड न्यूटन डायमेंशंस मीटर में रखना चाहते हैं तो फिर कांस्टेंट्स को भी न्यूटन और मीटर में भी रखना होगा। अब देखिए एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे सपोर्ट है, पॉइंट सी जो ए से 2 मीटर पे है डाउनवर्ड 48 किलो न्यूटन, फिर से 2 मीटर पे एक क्लॉकवाइज कपल है 24 किलो न्यूटन मीटर का, पॉइंट डी है वो, फिर से 2 मीटर के बाद एक यूडीएल स्टार्ट हो रहा है, डेट इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर 2 मीटर के लिए, और फिर हमारा बीम है, मीन्स ओवर सपोर्ट एंड ओवरऑल बीम लेंथ, ओवरऑल स्पैन इज 8 मीटर। बोला डिटरमाइन डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ई एंड स्लोप एट ई, मीन्स यूडीएल के स्टार्टिंग पॉइंट पे डिफ्लेक्शन और स्लोप कितना होगा। अगर ई आई का वैल्यू दे रखा है 1800 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, आर ए, और जब आर ए सॉल्व हो जाए तो ई बी रीजन में एक एक्स मोमेंट मान लें, एक्स सेक्शन ले लेंगे जो ए से एक्स डिस्टेंस पे है, और मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे, एंड दैट मोमेंट इक्वेशन विल बी इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। So taking bending moment about B, then this RA is 30.5 किलो न्यूटन। तो हमने क्या किया, B पे मोमेंट लिखा है RA इंटू 8 माइनस 48 इंटू 6। अब देखिए जो कपल है वो क्लॉकवाइज है और RA का मोमेंट भी क्लॉकवाइज है, तो इन दोनों का साइन क्या होगा, सेम, डेट इज प्लस 24 माइनस यूडीएल डेट इज 10 इंटू 2 का हाफ इज 1 इज इक्वल टू 0। तो आर हमें सॉल्व हुआ 35.5 किलो न्यूटन। नाउ टेकिंग अ मोमेंट इन दिस रीजन एट अ डिस्टेंस ऑफ x, एंड दैट मोमेंट विल बी इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखिए इस इक्वेशन जब मोमेंट लिख रहे हैं x पे तो क्या लिखा हमने, आर ए इंटू एक्स माइनस
48 इंटू एक्स में से 2 माइनस किया हमने एसी पोर्शन को, ऑब्लिक। अब कपल लिखिए, कपल 24 क्लॉकवाइज है, हेंस इट इज पॉजिटिव बिकॉज आर ए इज पॉजिटिव, और कपल पॉजिटिव है तो कपल सेक्शन से कितने डिस्टेंस पे है, तो x -4 डिस्टेंस पे है, लेकिन इसका पावर 0 है। ये कल हमने आपको बताया था एक प्रॉब्लम में मैकेलेज मेथड में, कि जब मैकेलेज मेथड में कैंटिलीवर बीम पे कपल्स वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तो कपल के साथ डिस्टेंस तो लिख रहे हैं बट डिस्टेंस के पावर हम 0 दे रहे हैं, डेट इज 0। x डिस्टेंस में मोमेंट लिख रहे हैं तो यूडीएल इज डाउनवर्ड, डेट इज -10 इंटू x में से हमने 6 माइनस कर दिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, डेट इज -10 इंटू x -6 स्क्वायर बाई 2। ये हो गया हमारा मोमेंट इक्वेशन विच इज इक्वल टू EI d² y अपॉन dx स्क्वायर। तो आप मोमेंट लिखना आपको आता है, रिएक्शन कैलकुलेट करना आता है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अब यहां से आप इसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे ताकि ये स्लोप और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन बन जाए और कांस्टेंट हमें मिल जाए C1 एंड C2। जो हमने इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया तो इक्वेशन मिला 35.5 x² अपॉन 2 प्लस C1, x -2 का इंटीग्रेशन तो x -2 स्क्वायर अपॉन 2, x -4 पे पावर 0 का इंटीग्रेशन इज x -4 का पावर 1 अपॉन 1, and x -6 square का इंटीग्रेशन इज x -6 cube upon 3 and 3 into 2 becomes 6. Again integrating this equation. अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो जो हमारा स्लोप का इक्वेशन को इंटीग्रेशन किया था, दिस इज x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x क्यूब अपॉन 3 and 3 into 2 is 6. C1 is C1x प्लस कॉन्स्टेंट C2. x -2 स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो x -2 क्यूब अपॉन 3 एंड 3 इंटू 2 इज 6। अब देखिए x -4 का इंटीग्रेशन करेंगे, अब ये पावर 0 नहीं, इस पावर इज 1, हेंस इट इज x -4 पावर 1 अपॉन पावर 2 अपॉन 2, इट इज 1 + 1 अपॉन 1 + 1। और ये देखिए -10 इंटू x -6 का होल क्यूब ये था, क्योंकि ये स्क्वायर था तो स्क्वायर का इंटीग्रेशन किए तो ये क्यूब मिला, और क्यूब का इंटीग्रेशन किया इट इज 4, तो इट इज अपॉन 4 एंड 4 इंटू 6 इज 24। ये हमारा डिफ्लेक्शन और स्लोप का ये 2 इक्वेशन बन रहे हैं। अब हम यहीं पे बाउंड्री कंडीशन से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जब x 0 होगा तो a का डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा, और a का डिफ्लेक्शन 0 होगा, मीन दिस टर्म विल बी 0, this term will be 0 and this term will be 0, hence C2 becomes 0। क्योंकि ये पोर्शन केवल AC के लिए है तो इन बाकी के ऑब्लिक्स के बाद वाले इक्वेशंस को हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगेन वी विल यूज बाउंड्री कंडीशन। When x is equal to L then deflection at B is 0, और XL कितना है तो टोटल लेंथ ऑफ द बीम इज 8 मीटर, और जब लेंथ 8 मीटर है तो जब डिफ्लेक्शन B इक्वेशन लिखने जा रहे हैं तो पूरे डिफ्लेक्शन के इक्वेशन को लिखेंगे, और जब पूरे डिफ्लेक्शन को इक्वेशन में अगर x का वैल्यू हम 8 पुट करते जाएं तो हमारा रिजल्ट विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहां जो हमने पुट किया कि डिफ्लेक्शन 0 इज इक्वल टू x के जगह 8 क्यूब प्लस C1 8, C2 इज 0, C2 0 है, -48 x इज 8, 8 - 2 दैट इज 6 क्यूब अपॉन 6 प्लस 24 by 2 इंटू 8 - 4, दिस इज 8 - 4, हेंस इट इज 4 स्क्वायर, इज 4 स्क्वायर, माइनस 8 - 6 that is 2, 2 का पावर 4 is 2 4। When you solve this equation we will get C1 and that C1 value is equal to -185.83। अब जब C1 और C2 का वैल्यू का मिल गया है तो इस C1 C2 को वैल्यू को आप डिफ्लेक्शन और स्लोप इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड फाइनल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। और फिर जब आप x हमें E पे अगर डिफ्लेक्शन स्लोप पूछा है तो x का वैल्यू आप 6 पुट करते जाइए, क्योंकि E जो पॉइंट है वो A से 6 मीटर पे है, तो आपको डिफ्लेक्शन और स्लोप मिल जाएगा एट द पॉइंट E। तो देखिए ये स्लोप का इक्वेशन बना, EI थीटा x is equal to 35.5 x square upon 2 plus C1, and C1 is -185.83 and is same as it is in the theta x। ये पूरा कॉपी कर लेंगे। अब हमें स्लोप चाहिए E का,
तो हम बोलेंगे एट x इज इक्वल टू 6 मीटर। जब x का वैल्यू आप 6 मीटर पुट करेंगे देन थीटा एट ई विल बी इक्वल टू, देखिए जो x 6 मीटर है तो 6 मीटर तक मतलब शुरुआत के 3 रीजन्स मीन्स AC रीजन, CD रीजन एंड D रीजन। तो शुरुआत के 3 रीजन कौन से हैं? दिस इज AC रीजन, देन दिस इज CD एंड दिस इज DE। तो अप टू दिस रीजन ओनली वी विल यूज थीटा इक्वेशन, और थीटा इज 1 अपॉन EI इंटू 35.5 into x square, that is x square up 6 square upon 2 minus 185.83 minus this is 48 upon 2 and 48 upon 2 is 24 into x minus 2, that is 6 minus 2 and 6 minus 2 is 4 square, it is 4 square plus 24 x minus 4, that is 6 minus 4 is 2। और जब हम सारे वैल्यूज को सॉल्व करें EI का वैल्यू हमें दिया हुआ है, वैल्यूज को पुट कर लेंगे। देखिए जब हम थीटा एट E कैलकुलेट करेंगे तो ये आया 117.17 अपॉन EI। अब EI को जो यूनिट दिया हुआ है वो हमें दे रखा है 1800 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इट मीन्स इट इज 1800 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ऊपर में सारे डायमेंशंस आपने किस में लिया है? मीटर में, तो मीटर तो ठीक है, बट लोड्स हमने लिया था किलो न्यूटन में, तो किलो न्यूटन में ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे 117.17 अपॉन 1800 वी विल गेट 0.065 रेडियन। तो ये हो गया हमारा स्लोप एट x 6 मीटर। नाउ वी विल कैलकुलेट डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो देखिए इस जो हमने डिफ्लेक्शन का इक्वेशन लिखा था वहां पे आप C1 C2 के अगर यूज करें तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो देखिए जैसे EIYX हमने डिफ्लेक्शन वाले इक्वेशन में C1 C2 C2 0 है, केवल C1 के वैल्यू को पुट किया तो ये पूरा इक्वेशन बन गया। अब x इज 6 मीटर तो हमारा डिफ्लेक्शन एट E आएगा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन EI। अब जब आप x को 6 मीटर पुट करेंगे तो केवल हमें 6 मीटर तक ही पुट करना है, मीन्स फर्स्ट पोर्शन, सेकेंड पोर्शन एंड अप टू थर्ड पोर्शन। तो x की जगह आप 6 पुट करते जाइए, तो इट इज इक्वल टू 300.98 अपॉन EI एंड इट इज 300.98 को जो आप 1800 से डिवाइड करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू this is 0.16 meter and when you convert this in mm it will be equal to its deflection is 160 mm। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट कैलकुलेशन। तो ये सेम प्रॉब्लम है जैसा पिछला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, केवल यहाँ पे डिफरेंस था कि यहाँ पे यूडीएल भी है और कपल भी है। तो कपल वाले में जो आप डिस्टेंस लिखते हैं तो उसका पावर 0 से स्टार्ट करता है, तो यही इसमें डिफरेंस है, बाकी सारे कैलकुलेशंस हमारे सेम है। तो उसी तरीके से आपको मैक्यूलेज मेथड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब ये हमारा डिफ्लेक्शन बहुत ही अधिक आ रहा है, डेट इज 160 mm। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि EI का जो वैल्यू है यह तो हो सकता है वो वैल्यू हमें थोड़ा कम दिया गया है। प्रॉब्लम में मिस प्रिंटिंग हो सकता है कि EI इज 1800 किलो न्यूटन मीटर ना हो। अगर ये 18,000 होता तो इट इज 16 mm, या 18,000 से भी कम, अगर 18,000 पे एक और जीरो डाल दें हम तो इसका होता है 1.6 mm। तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत मिस प्रिंटिंग होगा, लेकिन दिस मेथड इज सेम, दैट इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल बी 160 mm अगर EI का वैल्यू वो दिया जाए तो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ दिस प्रॉब्लम टू हाउ टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन यूजिंग मैक्यूलेज मेथड। अब देखिए जैसे ये प्रॉब्लम दे रखा है हमारा थर्ड प्रॉब्लम, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके CD पोर्शन में यूडीएल है एंड दैट यूडीएल मैग्नीट्यूड इज 8 किलो न्यूटन पर मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। और ये पॉइंट C जो है वो A से 1 मीटर पे है और सपोर्ट B से 2 मीटर पे। EI का वैल्यू दे रखा है 24 मेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बोला है डिटरमाइन डिफ्लेक्शन एट मिड स्पैन, और सपोर्ट्स पे A और B सपोर्ट्स पे आपसे पूछा है स्लोप। तो एक नया कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि जब भी हम मैक्यूलेज मेथड यूज करते हैं फॉर यूडीएल और यूवीएल,
फॉर यूडीएल एंड यूवीएल, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स के लिए। तो जब हम मोमेंट लिख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो मोमेंट CD यूडीएल केवल CD तक ही है, तो आप मोमेंट जब लेफ्ट से राइट लिखेंगे तो एक्स सेक्शन लेंगे, तो जो यूडीएल का लोड है वो लोड हमेशा लास्ट बीम के लास्ट पोर्शन तक वो लोड कंप्लीट होना चाहिए। इट मीन्स बोलने का मतलब है कि यहाँ पे एक्चुअल में जो लोडिंग होना चाहिए था मैक्यूलेस मेथड लगाने के लिए वो C से B तक कंटिन्यू यूडीएल होना चाहिए था, तभी मैक्यूलेस मेथड लगेगा। ये मैक्यूलेस का कंसेप्ट है एक, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके पहले हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इसे लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो यूडीएल देखिए B सपोर्ट से लेके कुछ दूरी तक था, तो वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि कोई भी यूडीएल कितने भी पार्ट में हो सकता है, बट वो पार्ट कंटिन्यू होना चाहिए हमारे बीम के लास्ट पोर्शन तक। क्योंकि इस बीम पे लास्ट पोर्शन तक यूडीएल कंटिन्यू नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बीम पे इस यूडीएल को हम कंटिन्यू कराएंगे, कहां से लेके D से B तक। और जब वो तो लोड एज्यूम्ड है, मीन्स एक्चुअली वो ऐसा लोड तो है नहीं, तो उसी लोड को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम एक अपवर्ड यूडीएल देंगे D से B तक, ताकि जितना लोड हमने डाउनवर्ड लगाया उतना ही लोड अपवर्ड लगाया, तो हमारे नेट बीम जो एक्चुअल बीम है उसमें कोई भी डिफरेंस ना हो। तो उसके पहले हमें क्या करना है कि डिटरमाइन रिएक्शन, सबसे पहले हम आरए रिएक्शन डिटरमाइन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल लोडिंग्स। एक्चुअल लोडिंग्स की हेल्प में मेरा आरए क्या होगा, तो टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट B इज इक्वल टू 0, इट इज RA इंटू 5 माइनस यूडीएल इज 8 इंटू 2 दैट इज 16 इंटू, और ये सेंट्रोइड यहां पे है, तो सेंट्रोइड 2 के हाफ पे हो, सेंटर से B का डिस्टेंस इज 3 मीटर, इट इज इक्वल टू 0। व्हेन यू सॉल्व दिस वी विल गेट RA which is equal to, this is 9.6 किलो न्यूटन। नाउ अब देखिए जो यूडीएल है वो C से D पोर्शन में, तो हम एज्यूम करेंगे कि दिस यूडीएल इज कंटिन्यू टिल पॉइंट B। तो अगर D से B हमने एक एक्स्ट्रा यूडीएल दिया है, तो इसी यूडीएल को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक अपवर्ड यूडीएल देंगे, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 8 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अब क्या करना है कि हमें x डिस्टेंस का मोमेंट लिखना है, तो लेट दिस सेक्शन इज, सेक्शन ले लिया और ये सेक्शन x से a से हमारा डिस्टेंस है x मीटर पे, तो टेकिंग मोमेंट एट x इट इज RA इंटू x एंड RA इज 9.6x ऑब्लिक यूडीएल, वो जो 8 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है वो कितने डिस्टेंस पे है, तो इट इज 8 इंटू, हम बोल सकते हैं इट इज x माइनस 1, क्योंकि AC पोर्शन में लोड हम माइनस करेंगे, का होल स्क्वायर अपॉन 2, एंड दिस इज डाउनवर्ड लोड बिकॉज, तो हमने इसका माइनस साइन में लिखना है ऑब्लिक। अब जो D से लेके X तक जो अपवर्ड यूडीएल है वो कैसा मोमेंट देगा, प्लस का 8 इंटू x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन EI D स्क्वायर Y अपॉन DX स्क्वायर। तो इसको फिर से समझ लेंगे हमने क्या किया है। इस X सेक्शन पे अगर हमें मोमेंट लिखना है तो हम सबसे पहले लिखे हमने RA इंटू एक्स, RA अपवर्ड इंटू एक्स, ये AC पोर्शन के लिए मोमेंट हो गया। अगर CD पोर्शन के लिए देखें तो यूडीएल 8 डाउनवर्ड है, कितने डिस्टेंस पे, तो उस x के में से 1 माइनस 1 कर देंगे, तो ये पूरा यूडीएल यहां से यहां तक आ जाएगा। x में से माइनस 1 करें तो ये फुल यूडीएल इंटू x माइनस 1 का हाफ, तो ये हो गया -8 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2। तो अब जो पूरा यूडीएल x तक तो ले लिए हैं, अब ये देखिए ये जो अपवर्ड यूडीएल, जो थोड़ा यूडीएल बच रहा है वो यूडीएल कितना है, तो अपवर्ड यूडीएल तो +8 इंटू उस x में से A टू D डिस्टेंस माइनस करेंगे, डेट इज x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 का हाफ, विच इज 8 इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2, एंड इट इज D स्क्वायर वाई अपॉन DX स्क्वायर। तो इस तरीके से मोमेंट इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा अगर यूडीएल आपके किसी मिड पोर्शन में हो। तो ऐसे पोर्शंस में यूडीएल को हम कंटिन्यू कराते हैं दूसरे सपोर्ट तक जिधर आप मोमेंट लिख रहे हैं। अगर हम ए की अबाउट मोमेंट लिखते हैं तो यूडीएल को हम कंटिन्यू कराएंगे ए की तरफ।
तो अब पूरा यूडीएल इक्वेशन ऐसा लिख लेंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर, उसके बाद वही कैलकुलेशन है जैसा हमने आज तक अभी तक सॉल्व करता आ रहे हैं कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो स्लोप का इक्वेशन बनेगा और अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन बनेगा। तो इंटीग्रेटिंग वी विल गेट, तो ये इक्वेशन बना, इट इज 9.86 इंटू, यहाँ पे एक कांस्टेंट होगा, दिस कांस्टेंट इज C1 कांस्टेंट, तो इट इज 9.6x, तो 9.6 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1 ऑब्लिक -8/2 इज -4 और x -1 स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x -1 क्यू अपॉन 3 ऑब्लिक प्लस 8/2, तो 8/2 क्या हो गया 4 और x -3 स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x -3 क्यू अपॉन 3, अगेन इंटीग्रेटिंग, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन करना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाई 3, तो 3 इंटू 2 इज 6, x -1 क्यूब का इंटीग्रेशन इज x -1 पावर 4 अपॉन 4 एंड 4 इंटू 3 इज 12, सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में ये इंटीग्रेशन हो गया। अब अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, x 0 होगा तो डिफ्लेक्शन 0 होगा, व्हेन x इज 0 then deflection at A will be 0। अगर x आप 0 पुट करेंगे तो AC पोर्शन के लिए देखें कि अगर ये पार्ट 0 होगा तो दिस वन ऑल्सो बिकम 0, देन C2 विल बी कैलकुलेटेड एज 0, तो कांस्टेंट 2 हमारा क्या हो गया 0 हो गया। फिर अगेन बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, when x is equal to L deflection will be 0 and length, total length of the beam is given as 5 मीटर, टोटल लेंथ हमारा बीम का क्या था 5 मीटर है, 2 + 2 and 1। तो जब अब हम XL पुट कर रहे हैं मतलब B का डिफ्लेक्शन, तो हम पूरे इक्वेशन को यूज करेंगे, और जब आप पूरे इक्वेशन को यूज करेंगे और वैल्यूज को पुट करें देन डिफ्लेक्शन बिकम 0 इज इक्वल टू, तो अब देखिए ये इक्वेशन बना। अगर इस इक्वेशन से अगर आप कांस्टेंट C1 को सॉल्व करेंगे देन कांस्टेंट C1 विल बी इक्वल टू -24। तो इक्वेशन क्या हमने किया था, तो 9.6 x क्यूब इज 5q अपॉन 6 प्लस C1x दिस इज 5C1 प्लस C2 एंड C2 बिकम्स 0 -4/12, 5 - 1 का पावर 4 डेट इज 4 का पावर 4 प्लस 4/12, 5 - 3 का पावर 4 डेट इज 2 का पावर 4। इसको पूरा सॉल्व किया है तो हमारा कांस्टेंट C1 मिल गया है। अब जब कांस्टेंट C1 C2 मिल गया है, डिफ्लेक्शन और स्लोप के इक्वेशन में पुट करेंगे और जहां का भी डिफ्लेक्शन चाहिए और जहां भी स्लोप चाहिए वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमसे स्लोप कहां का पूछा था, तो स्लोप एट A एंड स्लोप एट B और डिफ्लेक्शन एट मिड स्पैन, तो ये सारे तो नॉन वैल्यूज हैं। स्लोप A सॉल्व करना है तो x 0 पुट करिए, स्लोप B सॉल्व करना है तो x इज इक्वल टू 5 मीटर पुट करेंगे, और मैक्सिमम ये मिड स्पैन का अगर डिफ्लेक्शन चाहिए तो x 2.5 पुट करेंगे। बट कितने रीजन्स में पुट करेंगे बस ये इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। तो पहले फाइनल इक्वेशन से लिख लें कि जो EI थीटा x का जो हमारा फाइनल इक्वेशन बना है, डेट फाइनल इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इज थीटा इक्वेशन। और सिमिलरली अगर हम डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिख लें देन EI YX इक्वेशन विल बी, तो स्लोप इक्वेशन हमने कैसे लिखा है, तो जो भी स्लोप का इक्वेशन था हमने पहले सॉल्व कर लिया था, केवल C1 के जगह हमने पुट कर दिया है -24, अब बाकी 4/12 इज 1.33, 4/12 इज 1.33 एंड 9.6/2 इज 4.8। सिमिलरली वी विल यूज डिफ्लेक्शन इक्वेशन, और उस डिफ्लेक्शन इक्वेशन में C2 कांस्टेंट तो 0 है, आप C1 के वैल्यूज को पुट कर देंगे और पूरे को सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो इक्वेशन आएगा। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन डिफ्लेक्शन के लिए। अगर डिफ्लेक्शन मिड स्पैन पे चाहिए तो पुट x इज इक्वल टू 2.5 मीटर, तो इस EI YX के इक्वेशन में x 2.5 पुट कर दें, देन EI Y मिड स्पैन इज इक्वल टू, बट ये जो इक्वेशंस को यूज करना है केवल 2 रीजन्स के लिए यूज करना है, डेट इज इन 2 रीजन्स के लिए।
AC एंड CD बिकॉज X इज टेकिंग 2.5 और 2.5 कहाँ आएगा, तो CD रीजन्स के बीच में कहीं आएगा, तो A to D केवल इक्वेशन को यूज करेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y मिड विल बी इक्वल टू -36.687 EI। अब देखिए जो डिफ्लेक्शन है, तो EIY का जो इक्वेशन है ये 1.6 तो किलो न्यूटन में रहा होगा, और ये जो मीटर क्यूब है तो इट इज किलो न्यूटन मीटर क्यूब, और जब किलो न्यूटन मीटर क्यूब है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन एंड mm में, और न्यूटन और mm में कन्वर्ट करेंगे तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10 क्यूब, और मीटर क्यूब को mm क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁹। तो ये हमारा किसमें यूनिट बन गया, देन दिस इज नाउ न्यूटन mm क्यूब। अब जब EI का वैल्यू नीचे पुट करना है तो ये न्यूटन मीटर न्यूटन mm स्क्वायर में पुट करना है, ताकि जब सब कुछ कैंसिल हो जाए तो यूनिट हमारा आए डिफ्लेक्शन का mm में। तो इट इज -36.687 इंटू 10⁻12 अपॉन EI। प्रॉब्लम में EI क्या दे रखा है, EI इज 24 मेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए मेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, पहले मेगा न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करें, तो मेगा न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विद 10⁶, तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, इनटू अगर मीटर स्क्वायर को अब हम mm स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 1000 स्क्वायर। जब इसका आप इसको सॉल्व करेंगे तो y मैक्स आएगा, एंड दिस y मैक्स इज इक्वल टू this is -1.528 mm and this deflection is downward because load is acting downward. Now we will calculate slope. जब आपको स्लोप कैलकुलेट करना है तो स्लोप कहां का बोला है, सपोर्ट A का, तो जब सपोर्ट A का स्लोप बोला है तो आप x का वैल्यू पुट करेंगे 0। देखिए फॉर स्लोप जब x हमने 0 पुट किया तो किसमें इक्वेशन में, स्लोप के इक्वेशन में। तो देखिए ये हमारा स्लोप का इक्वेशन था दिस वन, तो बोले थीटा ए इज इक्वल टू EI, जब राइट हैंड साइड गया तो 1/EI, x 0 पुट करेंगे दिस टर्म विल बी 0 एंड दिस इज -24। और इन दोनों टर्म्स को यूज तो करना नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ पहले रीजन्स के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन हमारा पॉइंट A के लिए है, तो उसको हमने लिखा 0 - 24 - 0 + 0, और इसको EI से डिवाइड करना है। अब देखिए ये जो वैल्यू आया होगा तो ये किस में है, तो दिस विल बी इन किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो स्लोप आया होगा दिस इज किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जब आप इसको EI किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, देन इट इज रेडियन, इट इज डायमेंशनलेस पैरामीटर। तो आपने -24 सॉल्व किया, डेट इज किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए 24 मेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया था, तो मेगा को किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया 10 क्यूब से, और जब इसको सॉल्व किए तो मिला -1 × 10⁻³ रेडियन, और जब बीम डिफ्लेक्ट नीचे होगा तो एंगल कैसा मिलेगा, दिस इज क्लॉकवाइज। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट व्हेन x इज इक्वल टू 5 मीटर, तो हमें स्लोप मिल जाएगा b का, और जब आप थीटा b सॉल्व करेंगे तो हम पूरे स्लोप इक्वेशन को यूज करेंगे लेफ्ट से लेके राइट तक, देन इक्वेशन विल बी। अब देखिए स्लोप का इक्वेशन क्या लिखा था हमने, तो 4.8 × 5 स्क्वायर, दिस इज -24 -1.33 x - 1 दैट इज 4 क्यूब प्लस 1.33 4 - 1 that is 1 cube, sorry x is 5 meter, so x - 3 is 2 cube and 5 - 1 is 4 cube। तो हमने लिखा 4.8 × x square -24 -1.33, it is x - 1 hence it is 4 cube plus 1.33 it is x - 3 hence it is 2 cube। जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्लोप एट b आएगा 21.52 अपॉन EI, और 21.52 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में रहेगा, तो आप EI से भी डिवाइड करेंगे किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर से, दैट इज 21.52 अपॉन 24 × 10 क्यूब, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस वी विल गेट स्लोप एट B विच इज इक्वल टू
This is 8.96 into 10 power minus 4 radian, and when beam will be deflected downward, hence its angle will be anti-clockwise. तो ये था हमारा कंप्लीट प्रॉब्लम। तो यहां से मैक्यूलेज मेथड पे हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। लर्निंग मॉड्यूल में 2 प्रॉब्लम सॉल्व किया था, फिर यहाँ पे हमने अभी बैक टू बैक 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। इन सबको अगर 4-5 प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ लें तो आपके एग्जामिनेशन में मैक्यूलेज से कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बड़े आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। केवल यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट हमने यूज किया था। ये कंसेप्ट क्या है कि अगर फिर से उसको हम रिवाइज कर दें तो कोई भी यूडीएल अगर आपके एक्सट्रीम पॉइंट तक अगर अप्लाइड ना हो तो पूरा यूडीएल एक्सट्रीम तक लगा देंगे, और उसी के काउंटर बैलेंस में हम एक अपवर्ड यूडीएल यूज कर लेंगे ताकि हमारा मोमेंट इक्वेशन लिखने में हमें आसानी हो। वो इसलिए किया गया है ताकि जब आप RA इंटू एक्स लिखें, यहां पे फिर से समझें, ताकि आप मोमेंट जब सेक्शन पे लिखें तो RA इंटू एक्स नो प्रॉब्लम, वहां तो लिखने में दिक्कत नहीं है हमें। बट C से लेके X तक जो भी यूडीएल है, अगर हम यहां पे यूडीएल अब नहीं होता, अगर आप यहां पे सेक्शन लें तो यहां पे तो यूडीएल है नहीं, तो फिर आपको डिस्टेंस मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए हमने मान लिया है कि लेट यहां पे यूडीएल है और उसके काउंटर बैलेंस में अलग यूडीएल है, तो हम फुल यूडीएल का मोमेंट लिख लेंगे डाउनवर्ड में, और फिर जो यूडीएल अपवर्ड है उसके लिए अलग से लिख लेंगे। तो यही हमारा मेथड होता है फॉर मैक्यूलेज मेथड, जिससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जो भी मैक्यूलेज मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, दैट प्रॉब्लम्स इज फॉर लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ओनली। इसका यूज कभी भी हम ऑब्जेक्टिव पेपर्स में यूज या शॉर्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज नहीं करेंगे।